हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी आरआरबी के एग्जामिनेशंस जो है वो चल रहे हैं, यानी कि आरआरबी का भी जो रिसेंट एग्जामिनेशन जो है वो चल रहा है। वो कौन सा? आरआरबी एनटीपीसी, ओके, अंडर ग्रेजुएट लेवल, लगभग अपने समापन की ओर। और दो तीन एग्जामिनेशन इसके, दो तीन डेट में जो है इसके एग्जामिनेशन बाकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग समापन पे ये एग्जामिनेशन है। और ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो है वो निकट भविष्य में कमेंस होने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल को देख रहे होंगे थंबनेल को, तो इसमें मैंने दिया है कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो है वो एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। क्यों एक बहुत बड़ा अवसर है ग्रुप डी का एग्जामिनेशन, और क्यों एक छात्र को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए? फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये एग्जामिनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा अवसर इसलिए है कि यह परीक्षा न केवल सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खोलती है, बल्कि उम्मीदवारों को भारतीय रेल जैसे विशाल संगठन का हिस्सा बनने का गौरव भी प्रदान करती है। एक बार जब कोई भी एस्पायरेंट्स, कोई स्टूडेंट जब इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके और जो इनमें विभिन्न पद हैं इनको हासिल कर लेता है, और जब वो रेलवे की नौकरी को प्राप्त करके अंदर आ जाता है, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं। मान लीजिए आज का प्रत्येक बच्चा जो है वो एक महत्वाकांक्षी बच्चा है, ओके। वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा हासिल करे। अगर किसी कारणवश अभी तक वो कोई बहुत बड़ी जॉब को हासिल नहीं कर पाया है, तो अगर वो ग्रुप डी रिसेंटली जिसका एग्जामिनेशन कमेंस होने वाला है, अगर उसमें वो उसकी नौकरी लगती है, वो उसको क्लियर कर लेता है, तो इसे आगे बढ़ने के अवसर और असीम संभावनाएं जो है वो इसमें हो जाती हैं। इसमें बहुत सारे जितने भी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के जो पोस्ट हैं, जैसे टीटी, टीसी और भी जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं, एएलपीज के पोस्ट हैं और टेक्नीशियंस के पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर्स और गार्ड्स, जितने भी पोस्ट हैं, अगर आप रेलवे के अंदर में आ जाते हैं तो दो एग्जामिनेशन अंदर में कमेंस होती हैं, ओके। पहला एग्जामिनेशन जो है वो एक जो पहला एग्जामिनेशन है दैट इज जीडीसी, ओके, जीडीसी, ओके। व्हाट इज दिस? जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपकी नौकरी एक दिन भी रेलवे के अंदर में हो गई है, अगर आपने ज्वाइन किया और सपोज दैट की जीडीसी की वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई, ओके, ये वैकेंसी जीडीसी की रिलीज हुई, मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया अगस्त के महीने में, 1 अगस्त को सपोज दैट आपने ज्वाइन किया, और 2 अगस्त को रेलवे ने जीडीसी की वैकेंसी जो है वो जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वैकेंसी को रिलीज कर दी। तो अब होगा क्या कि आपने अगर एक दिन की भी आपकी ज्वाइनिंग है, तो आप इस एग्जामिनेशन को, ये फॉर्म है, इसे आप फिलअप कर पाएंगे, ओके। और सपोज दैट कि इसमें स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, या कोई भी पोस्ट जिसे आप बाहर में ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू फिलअप करते हैं, भरते हैं, तो इसे जो है वो आप फिल कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो रेलवे के द्वारा आपको दी गई है। आप लेवल 1 के पोस्ट पे हैं, ओके। फिलहाल जब आप ग्रुप डी में आएंगे, दैट इज द पोस्ट ऑफ लेवल 1, ओके। 1800 ग्रेड पे का ये पोस्ट होता है, और ओके, इसका बेसिक भी कुछ 18,000 आई थिंक, ओके। ये इसकी बेसिक होती है ग्रुप डी की। ग्रुप डी मीन्स लेवल 1 का पोस्ट। और अब आप ये देख सकते हैं कि कोई बच्चा लेवल 1 के पोस्ट में आता है, और जैसे ही वो आता है और जीडीसी की वैकेंसी रिलीज होती है, तो उसे वो फिलअप करता है। और अब यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स बैठेंगे जीडीसी में, ये जो जीडीसी का जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें सिर्फ अंदर के ही बच्चे बैठेंगे। तो जब वो बच्चा बाहर में इतने सारे बच्चों के साथ फाइट करके आता है, और अंदर में जब एक लिमिटेड एस्पायरेंट्स के साथ जब उसका मुकाबला होता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजी मार लेता है, और बहुत ही इजिली
वो बड़े पद को हासिल कर लेता है। तो गाइज अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पायरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब। और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे, एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिस तरह से आप इंडियन आर्मी को देखते हैं, ये देश सेवा करता है, ओके, भारतीय आर्मी देश सेवा करती है। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के इंडियन रेलवे में आकर के इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन करके आप देश सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें मैंने आपके सामने पेश किया है। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी तैयारी आसान क्यों है? इसकी तैयारी थोड़ी-सी अन्य परीक्षाओं के मुकाबले आसान है। अगर कोई बच्चा है जो बहुत लगन और मेहनत के साथ अगर इसकी तैयारी करता है इस परीक्षा की, तो वो बहुत ही आसानी से इसे क्लियर कर सकता है। रीज़न, इसके जो पैटर्न होते हैं, एग्जामिनेशंस पैटर्न जो है इसके, वो आपने देखा होगा, ये 10th टू 10th प्लस 2 लेवल, ओके, ये इतने ही लेवल का एग्जामिनेशन जो है वो इसमें क्वेश्चंस को राइज किया जाता है। टोटल 100 मार्क्स, ओके, 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस की संख्या भी जो है वो इतनी ही होगी। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर साइंस से 25 क्वेश्चन होंगे, ओके, और जीए एंड जीएस ये भी लगभग इन दोनों को मिला करके 20 से 25 क्वेश्चंस होने की संभावनाएं रहती है। यानी कि अगर आप देखते हैं दोनों को ऐड करते हैं तो 45 टू 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और साइंस सेक्शन से बन जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, रीजनिंग। रीजनिंग से लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हो गए 75, और मैथमेटिक्स सेक्शन से भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपने देखा कि जीके जीएस और साइंस सेक्शन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेक्शन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके, जीके जीएस एंड साइंस सेक्शन पर अगर आपने ज़्यादा फोकस किया, यू कैन इजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ओके। और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई प्रोवाइड all the materials related to GK and GS through this channel, okay। इस चैनल पर आपको जीके और जीएस से संबंधित मटेरियल्स मिलते हैं। अगर आप तक अभी तक आपने इस चैनल से उपलब्ध होने वाले मॉक टेस्ट को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये बड़े ही हाई लेवल और उच्च क्वालिटी के मॉक टेस्ट यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और क्यों एक जो एस्पायरेंट है इसका, उसे प्रैग्मेटिक होना होगा, ओके। अगर कोई एक प्रैग्मेटिक बच्चा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा है, ओके, इंडस्ट्रियस, तो उचित मार्गदर्शन के द्वारा वो बिल्कुल इस एग्जामिनेशन को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकता है, ओके। तो इसमें करना क्या है, आपको जीके जीएस और साइंस जो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देते हुए आपको 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज हैं, इसमें आपको एटलीस्ट 45 ऑब्टेन करना है, ओके। यू हैव टू ऑब्टेन 45 आउट ऑफ 50 इन जीके एंड जीएस सेक्शन। जीके और जीएस सेक्शन में आपको 45 बिल्कुल 50 में कर लेने हैं, ओके फ्रेंड्स। तो अब आप समझ ही गए हैं कि आपको स्कोर कितना करना है, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चंस में आउट ऑफ 50 45 आपको क्या करना है, स्कोर करना है जीके और जीएस से। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें तो आप निश्चित ऐसा कर पाएंगे। और किसी भी एग्जामिनेशंस में जो जीके और जीएस बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, रेलवे के सारे एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो जीके और जीएस
बेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ओके, 35,000 लगभग इसकी वैकेंसी है, जैसा कि नोटिफिकेशंस में ये बताया गया था। ओके, 35,000 वैकेंसी, दिस इज ए ह्यूज नंबर पोस्ट। ओके, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। ओके, तो अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि पोस्ट जो है वो बहुत कम है और मैंने अपना अवसर खो दिया। ओके, एक बात आपको और भी ख्याल रखना होगा, इस चैनल से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं इनका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देता हूँ। आप वहाँ से इसे टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के का लिंक जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर के और आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोवाइड कर की जाने वाली जो पीडीएफ है उन्हें डाउनलोड करके और ऑफलाइन भी आप पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें और आप आसानी से पढ़ाई करते रहें। ओके, तो अब आप पूरे फार्मूला को समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा अवसर, अगर आप इस अवसर को खो देते हैं तो बहुत बड़े पद जो कि रेलवे के अंदर आने के बाद जीडीसीई और एलडीसीई के माध्यम से जो आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसका अवसर जो है वो आप चूक जाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी जो इस चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन मिशन मैं लाने वाला हूँ, मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको इतने प्रैक्टिसेस करवा दी जाएगी कि जब आप एग्जामिनेशंस में बैठेंगे यू कैन स्कोर ह्यूज देयर, आप वहाँ बहुत बड़ा स्कोर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ये तो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये छोटा सा क्लास यानी कि वीडियो आपके लिए मैं बनाया था। जब इससे यहाँ से कमेंट्स होने वाली क्लास एनटीपीसी सिलेक्शन मिशन को तो अभी अपलोड मैं कर ही रहा हूँ, इसके बाद ग्रुप डी सिलेक्शन मिशन मैं जब लेकर के आऊँगा तो आप वहाँ से कमेंट्स होने वाली सारी क्लासों को पढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।